आपकी अपनी लकी पूनम, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची दास्तां जिसके सुनकर आपको भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना है दोस्तों यूपी मैनपुरी की, जहाँ थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव की कहानी है। यहाँ यहाँ पे ये घटना है रात अप्रैल सन 2026 की। किसी को भी कुछ भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ आज रात क्या होने वाला है। कुसमा गांव का लड़का दीप दुबे महाराष्ट्र में आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी शादी 2.5 साल पहले हुई थी। वो महाराष्ट्र में जब काम करता था, यहाँ से महाराष्ट्र की डोली कम से कम 1200 किलोमीटर दूर है, तो वो उसका डेली अप डाउन या फिर 1 महीने में अप डाउन नहीं हो पाता था। वो 1.5 महीने 2 महीने में घर पे आता था। इसी बीच उसकी पत्नी अपने मायके जाती है, मायके जाके मायके रुकती है। मायके जब रुकती है तो मायके में कम से कम उसको 15 से 20 दिन हो जाते हैं, और अपने भाई से बोलती है कि चल भाई मुझे मेरी ससुराल छोड़ा। बस उसका कहने की देर हुई। भाई कहाँ टालते हैं बहनों की बात, बहनों से तो भाई प्यार भी इतना करते हैं। उसका कहना हुआ कि भाई मुझे ससुराल छोड़ा। इतना बहन अपने भाई से बोलती है। भाई वहीं बाइक उठाता है और बहन से बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जा और अपन चलते हैं तेरे ससुराल छोड़ने। क्योंकि भाई कभी नहीं चाहते कि हमारी बहनों का घर बिगड़े और हमारी बहनें नाराज़गी में यहाँ रहें। क्योंकि भाई भी यही चाहते हैं कि यार जो सही सलामत हो, सबकी मर्जी है तो रुको, वरना अपना घर संभालो। भाई कभी भी बहनों का बुरा नहीं चाहते। ये सब सोचते हुए भाई ने तुरंत हाँ मेरी भर दी और बोलने लगा कि चल बहन तुझे तेरे ससुराल छोड़ा। अब बहन रेडी हो जाती है, भाई भी तैयार हो जाता है, दोनों बहन भैया निकल जाते हैं। अब मैनपुरी का जो कुसमरा गांव है वो उसके पीहर से कुछ दूरी पे था। अब दोनों बहन भाई आते हैं, शाम हो लेती है। जब शाम हो जाती है तो खुद भी बोलने लगती है कि भाई अब मत जा, सुबह को चला जाना। और भाई का भी मन था कि अब मैं जाने से तो अच्छा है मैं सुबह को मॉर्निंग में ही निकल जाऊंगा, चाय पी के चाहे बिगड़ चाय पिए। ये सब सोच के उसका भाई वहीं पे रुक जाता है। रुकने के बाद में खाना वाना खाता है, खाना बनाती है, खाना वाना खाता है। खाना वाना खा के बाहर आंगन में उसका बिस्तर लगा देती है और वही सो जाता है। कुछ थोड़ी ठंड थी, थोड़ी गर्म मौसम था, अच्छा मौसम था जैसा भी था। बाहर आंगन में भाई सो जाता है। आप भाई को नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। बड़ी आराम से बड़ी फुर्सत से साथ बहन के यहाँ पे बड़ी चैन की सुकून की नींद ले रहा था। अचानक से बहन एक पड़ोसी को फ़ोन करती है और पड़ोसी को बुलाती है कि मेरे भाई तो बाहर सो रहा है, तो मेरे कमरे में आ जाओ। उसको नहीं पता था कि मेरी बहन का भी अफेयर किसी और जगह से चल रहा है। अब उसको मार के बाहर फिकवा देती है। जब सुबह को ढूंढेर पड़ती है तब एक 10 साल का मासूम बच्चा जब पुलिस को सारा राज खोलता है, बताता है, तो क्या बताता है? वो बोलता है कि रात चाची ने पड़ोसी को बुलाती है, तब पुलिस ने वो हिरासत में ली। हिरासत में लेने के बाद में जब उसने सारा राज बताया है तो बोलने लगी कि पड़ोसी आया था रात को। जब रात को पड़ोसी आया था तो हम दोनों कमरे में थे और हम निवस्त्र हालत में थे। तभी हमारा भाई उठ के आता है। वो टॉयलेट के बहाने से नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ आता है उठ के, और जैसे ही उसके कमरे के आगे से गुजरता है वो कमरे में उस हालत में बहन दिख जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब जब बहन के साथ किसी को भाई देख लेता है, बहन का अफेयर किसी और के साथ चलता है, वो भी बहन की ससुराल में, यहाँ भाई उसको टोकता है, आवाज़ मारता है, उसको बुलाता है, बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है बहन जिया जी के पीठ पीछे। अब इतना जब भाई उससे बोलता है तो वो भाई को वहीं कमरे में उससे बोलती है कि भाई ने मुझे देख लिया, अब बहुत बुरा अनर्थ होने वाला है। ये सब बोल के उसी लड़के से अपने भाई को कमरे में खिंचवाती है और तकिए से मुंह दबाती है उस अपने बॉयफ्रेंड से, और खुद टांगे पकड़ती है। और वो जो लड़का होता है उसका प्रेमी, उस प्रेमी से उसका गला घोट के उसे वहीं पे मरवा देती है। अब मरवाने के बाद में उसके धारदार हथियार से उसकी बॉडी पे इतने वार करवाती है और उसके पार्ट्स को अलग अलग टुकड़ों में करके उसको दूर कहीं फेंकवाई जाती है। तो एक गांव के किनारे तालाब होता है, कहीं कुछ बॉडी के पार्ट्स कहीं तालाब के किनारे मिलते हैं, कुछ बॉडी के पार्ट्स खेतों में मिलते हैं, कुछ बॉडी के पार्ट उस बॉडी के पार्ट को कुत्तों ने खींच खींच के खा चुके थे, आधा कर चुके थे। अचानक से लड़के ने थोड़ी सी 10 साल का बेटा यदि नहीं बताता कि चाची ने ये सब किया है तो किसी को भी पता नहीं चलता। पुलिस को कम से कम 7 से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाते उस चीज़ की छानबीन निकालने के चक्कर में कि भैया को बहन के घर किसने मारा होगा। 10 साल के बच्चे ने थोड़ी सी पोल खोली और पुलिस ने खुद उसकी बहन हिरासत में ली, उसकी कॉल डिटेल निकाली, तब पता चला कि पड़ोसी सच में ही आया था और इन दोनों ने उसको मार गिर दिया। जब तक पुलिस उसको कार्रवाई करती अच्छे से, पहली बार तो वो बताती नहीं, जब बच्चा ने पोल खोल दी तब उसको
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी गई है उसके ऊपर, बिजली के झटके दिए गए हैं, तब जाकर उसने सारी सच्चाई बताई है। सच्चाई ऐसी थी कि हम तुम भी क्या सोचेंगे, क्या कभी बहन भाई को मरवा सकती है? सोचने वाली बात है। क्या कभी किसी बहन ने भाई को मरवाया है? क्या कभी बहन ऐसा चाहती है कि मेरे भाई का या मेरे मैके वालों का घर उजड़ जाए? नहीं ना। यहाँ पे ये एक बहन ऐसी थी जिसने अपने भाई को मरवा दिया। दोस्तों, ये कैसी बहनें होती हैं जो बहन भाई अपनी ही बहन को अपनी ही ससुराल में छोड़ने आया हो, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जब भाई ससुराल में आया हो बहनों की, तो बहनों के तो धरती पे पाँव भी नहीं टिकते हैं, ऐसा लगता है जैसे हवाओं में उड़ रहे होंगे। और वहाँ पे उसने अपने भाई को ही मरवा दिया। 1200 किलोमीटर दूर रहते पति को कितना बड़ा धोखा दे रही थी, आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे क्राइम वीडियो सुनने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।